देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर है। बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव के लिए पहली सूची जारी कर दी है। नगर पालिका नगर पंचायत के प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है। 39 नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। वहीं 39 नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशियों की सूची बीजेपी ने जारी की है। उत्तरकाशी नगर पालिका अध्यक्ष के लिए किशोर भट्ट को प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है। वहीं बड़कोट नगर पालिका से अतुल सिंह रावत प्रत्याशी है और चिन्याली सौड़ से जीतलाल प्रत्याशी, पुरोला से प्यारेलाल हिमानी शाह को प्रत्याशी बनाया गया है और गोपेश्वर से संदीप रावत को प्रत्याशी बनाया है। गौचर से अनिल नेगी प्रत्याशी, कर्णप्रयाग से गणेश शाह प्रत्याशी और रुद्रप्रयाग से चंद्रमोहन सेमुआल को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं टिहरी से मस्ता सिंह नेगी को प्रत्याशी बनाया और देवप्रयाग से ममता देवी प्रत्याशी है और चंबा से शोभिनी घनोला को प्रत्याशी बनाया गया। मसूरी से मीरा सकलानी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं डोईवाला से नरेंद्र सिंह नेगी को चुनावी मैदान में उतारा है और लक्सर से देवेंद्र चौधरी को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी चुना है। पौड़ी से सुषमा रावत प्रत्याशी है और गंगोली हाट से खोला धानिक प्रत्याशी बनाए गए। धारचूला से बेला शर्मा प्रत्याशी है और बागेश्वर से सुरेश खेतवाल प्रत्याशी बनाए गए। चंपावत से प्रेमा पांडे प्रत्याशी है और सितारगंज से सुखदेव सिंह को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। और चलिए ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता राम मनोज जुड़ चुके हैं। राम मनोज, निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल, काफी समय से इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि आखिर में सत्ताधारी भाजपा कब अपने प्रत्याशियों की सूची को जारी करेगी। और उस दृष्टिकोण से अगर देखें तो सभी जो कार्यकर्ता थे, जो दावेदार थे, उनकी निगाहें भाजपा प्रदेश कार्यालय पर लगी हुई थी और जैसे जैसे नामांकन की प्रक्रिया भी बिल्कुल समाप्ति की ओर बढ़ रही थी, ऐसे में जो दावेदार थे उनकी धड़कनें बढ़ी हुई थी। तो अब फिलहाल सभी जो प्रत्याशी हैं उनके सूची को जारी कर दिया गया है और ऐसे में अब चुनावी जो सरगर्मियां हैं वो बढ़ेंगी। सबसे पहले तो नामांकन की प्रक्रिया पूरी होगी और इसके बाद में चुनाव प्रचार प्रसार शुरू होगा। जिस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरा चुनाव का शेड्यूल जारी किया गया है, उसके मुताबिक 23 जनवरी को मतदान और 25 जनवरी को फिलहाल मतगणना होगी। तो अब प्रदेश में एक बार चुनावी सरगर्मियां बढ़ने जा रही हैं। दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, जो भी इस बात को तय कर रही थी कि आखिर में कब जो दावेदार आए हैं उनका पैनल बनाया जाए, कैसे उनके नामों की सूची जारी की जाए। तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने जो दावेदार थे उनका पैनल बनाया और अब सबकी सूची को फिलहाल जारी कर दिया है। तो प्रदेश में अब निकाय चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो बढ़ी हैं। दो प्रमुख बातें हैं। पहली ये कि किन मुद्दों के साथ में चुनाव लड़ा जाएगा और किस तरह से जो जनता है, जो उनका जनादेश है, वो दोनों दलों को मिलता है, इसको भी देखना होगा। बिल्कुल राम मनोज, ये भी जरूर बताएं, जो लिस्ट बीजेपी और कांग्रेस ने जारी की है उनमें कौन कौन से फैक्टर्स नजर आते हैं, क्योंकि आने वाला 27 का चुनाव भी है और यहीं से तैयारियां दोनों ही पार्टियों ने अब शुरू कर दी है। 27 के लिए भी निकाय चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है दोनों पार्टियों के लिए। निकाय चुनाव 2027 का बानगी होगा और शहरी क्षेत्रों में किस तरह से भाजपा को जनादेश मिलता है और कांग्रेस पार्टी को मिलता है, ये अब देखना होगा। जो फैक्टर की बात है उसमें दो बातों को जरूर ध्यान में रखा गया है। पहला ये कि जो प्रत्याशी हैं वो जिताऊ और टिकाऊ हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है, जनता का जनादेश कैसे मिल सकता है। भाजपा ने इस बात पर फोकस किया है। और दूसरा फैक्टर इस बात का है कि जैसे मैदानी और पहाड़ क्षेत्र में जो दावेदार थे उनका ये भी देखा गया है कि आखिर में उन्होंने से पार्टी के लिए काम किया है, संगठन में उनकी कैसी मजबूती है। तो दो फैक्टर ये थे भाजपा के जिन पर ध्यान को रखते हुए फिलहाल सूची जारी की गई है। और कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत ही विचार मंथन के बाद अपनी सूची जारी की है। तो अलग अलग फिलहाल शहरी क्षेत्रों के जो दावेदार थे उनका पैनल तैयार किया गया, उनके बैकग्राउंड को देखा गया, तो कार्यकर्ता फीडबैक लिए गए। तो इस तरह से कई विचार मंथन के बाद में अब सूची जारी हुई है। लेकिन देखना इसी बात का होगा कि आखिर में चुनाव में कौन कौन से मुद्दे आते हैं, किन मुद्दों के आधार पर लड़ा जाता है और कैसे आप जनादेश। ठीक है, चलिए ठीक है राम मनोज, आप हमारे साथ बने रहिएगा, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे।